हाथ धोने की स्वस्थ आदत सिखाएं, बच्चों को बीमारियों से बचाएं। सावलॉन स्वस्थ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। पीले रंग की शिमला मिर्च देख रहे हैं, इसे बिना मिट्टी के तैयार किया गया। ये हाइड्रोपोनिक्स में कर रहे हैं, तो हम कोई मिट्टी में नहीं कर रहे कि हमें क्रॉप रोटेशंस का जरूरत है। हम पूरे साल बेल पेपर्स कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स को अगर सरल भाषा में समझे तो एक ऐसा तकनीक है फार्मिंग का जहाँ पे मिट्टी को हम सब्स्टिट्यूट करके पानी को मीडियम ऑफ कल्टीवेशन मानते हैं। अभी कितना टर्नओवर हो गया होगा? इस बार उम्मीद कर रहा है कि 13 से 14 CR का हमारा रहेगा टर्नओवर। ये हमारे हाथ में आप जो पीले रंग की शिमला मिर्च देख रहे हैं, इसे बिना मिट्टी के तैयार किया गया है। इसी तरह से जहां मौजूद है वहां पर आपको लाल पीली शिमला मिर्च, पत्तेदार सब्जियां जो सलाद में इस्तेमाल होता है, ग्रीन लेट्यूस, बेसिल, ये चीजें भी मिलेंगी और इन सभी चीजों को बिना मिट्टी के खेती करके तैयार किया जा रहा है। हम पहुंचे हैं देहरादून के रामपुर गांव में और ये जो आप पॉली हाउस देख रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का इस्तेमाल करके इन सब्जियों को उगाया जाता है और दूसरे राज्यों तक भी भेजा जाता है। तो आपको मिलवाते हैं अब हम चंद्रमणि से। चंद्रमणि जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन में। नमस्कार शैलेश जी। घर पे कोई किसान था नहीं, तो कहाँ से ये आइडिया आया कि यही करना है? ग्रेजुएशन डिग्री मेरी कंप्लीटली एग्रीकल्चर है, देन पोस्ट ग्रेजुएशन एग्रोनॉमी में करा। उसके बाद जो है एग्जीक्यूटिव MBA IIM काशीपुर से किया है। पास आउट करते वक्त ही हमारे दिमाग में ये था कि हम एक प्रोटेक्टेड फार्मिंग करेंगे। चंद्रमणि मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मूल रूप से बिहार दरभंगा का रहने वाला हूँ। पहला फार्म जो था वो कब लगाया था? 2019 में हम लोगों ने पहला वर्टिकल फार्म लगाया था, जिसमें हम लोग लीफी वेजिटेबल्स या एक्सोटिक्स लेटस वगैरह हम ग्रो करते थे। इसी के कारण जो है हम लोगों ने पहले अपना 500 स्क्वायर मीटर का वर्टिकल फार्म खोला और आज हमारे पास देहरादून में लगभग 6 एकड़ का फार्म्स जो है मैनेज कर रहे हैं। उत्तराखंड में क्या है कि हम एक्सोटिक्स क्रॉप कर रहे हैं, तो कारण क्या है कि यहाँ पे मानसून ज़्यादा स्ट्रेच होती है, तो मानसून स्ट्रेच होने के कारण वायरल और बैक्टीरियल डिजीज का खतरा हमेशा बना रहता है। इस कारण जो हम हाइड्रोपोनिक्स पे ही करते हैं, ताकि जो हमारे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो फार्मिंग में लग रही है उसको हम सेटिस्फाई कर पाए। क्या ये पूरा मॉडल रहता है हाइड्रोपोनिक्स का? क्या कैसे ये काम करता है, इसके बारे में बताइए। हाइड्रोपोनिक्स को अगर सरल भाषा में समझे तो एक ऐसा तकनीक है फार्मिंग का जहाँ पे मिट्टी को हम सब्स्टिट्यूट करके वाटर, पानी को जो है मीडियम ऑफ कल्टीवेशन मानते हैं। इसी में जो हम खाद या न्यूट्रिशन जो जरूरत है पौधे को, उससे के थ्रू हम सप्लाई करते हैं। तो अगर 1 एकड़ का हम हाइड्रोपोनिक्स फार्म पे जाते हैं तो लगभग कितना खर्चा आ जाता है? पॉली हाउस से लेकर के अंदर मिट्टी में अगर एस्टैब्लिश करते हैं तो लगभग 60 लाख तक का खर्चा आ जाता है। वही अगर हाइड्रोपोनिक्स पे अगर हम करते हैं तो वो 76 लाख तक का खर्चा टोटल आता है। खर्चा को अगर आप देखेंगे तो इनिशियल कैपेक्स तो जरूर इसमें जो है ज़्यादा है, बट अगर आप देखेंगे कि अगर सॉइल फार्मिंग करते हैं तो वहाँ पे हर साइकिल के बाद आपको बेड्स प्रिपेयर करना पड़ता है, वर्मी कंपोस्ट ऐड ऑन करना पड़ता है, उसके साथ जो आपकी ड्रिप्स है, मल्चिंग सीट है, वो इफेक्ट होती है। पर यहाँ अगर आप देखेंगे वो चीज़ नहीं होता है। इसमें क्या है ये बताएं, क्या ये ड्रिप से आ रहा है, सब बताइए। हम लोगों ने कोकोपिट रखा है, उसी पे हम लोगों ने पौधे को लगाया है। उसके बाद ये एरो ड्रिपर्स है, इसके थ्रू हमारा एक सेंट्रलाइज्ड फर्टिगेशन रूम है, वहाँ से न्यूट्रिशन इनके जड़ों में आ रहा है। और ये नीचे जो आप देख रहे हैं वो PCG ड्रिपर है, ये प्रेशर कंट्रोल करता है ताकि पूरे फार्म में यूनिफॉर्म प्रेशर है। ऐसा ना हो कि किसी पेड़ को 2 लीटर पर आवर पानी जा रहा है, किसी को 4 लीटर जा रहा है, तो ताकि हम यूनिफॉर्म पानी हम सप्लाई कर सके, इसीलिए नीचे PCG ड्रिपर लगा हुआ है। इतना खर्चा हो गया और जो लोग आपको सुन रहे हैं वो ये भी तो जानना चाहेंगे ना कि कमा क्या लेंगे आप? अगर 1 एकड़ का फार्म को मान करके देखेंगे तो लगभग उसमें 13,000 जो है प्लांटिंग कैपेसिटी आ जाती है। ऑन एन एवरेज अगर हम 3 किलो भी मान के चले तो लगभग एक क्रॉप साइकिल में 39, जैसे कि 39,000 का हमारा प्रोडक्शन आएगा एक क्रॉप साइकिल में। अगर उसको 80 रुपये से भी मान के चले, लगभग 30 से 31 लाख का एक क्रॉप साइकिल में हमारा रेवेन्यू आता है। तो 31,20,000 जी। तो कि अगर आप मोर्टलिटी भी मान के चलते हैं, 10% मोर्टलिटी लगाने के बाद भी हम 28 लाख जो है रेवेन्यू एक क्रॉप साइकिल में मानेंगे। दूसरा एक चीज़ और हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो पॉली हाउस में जब हम बेल पेपर करते हैं तो हम ये हाइड्रोपोनिक्स में कर रहे हैं, तो हम कोई मिट्टी में नहीं कर रहे कि हमें क्रॉप रोटेशंस का जरूरत है। हम पूरे साल बेल पेपर्स कर सकते हैं। जनरली बेल पेपर्स का जो साइकिल होता है वो 8 महीने का होता है। ये थियोरेटिकल तौर पे, प्रैक्टिकली हम 6-6 महीने का बनाते, क्योंकि हम 2 महीने पहले से सोइंग करके रखते हैं, तो जो पौधे को जो बड़े होने में टाइम लगता है वो हमारा नर्सरी जोन में ही हो जाता है। तो प्रैक्टिकली जो है हम 6-6 महीने के क्रॉप साइकिल को रोटेट करते हैं और पूरे साल में 2 साइकिल लेते हैं, तो इसको आप 28x2 भी कर सकते हैं। आप खर्चे जुड़वाइए इसके रनिंग में। सबसे पहला जो खर्चा ऑपरेशंस कॉस्ट में देखेंगे तो वर्कर्स का कॉस्ट रहता है। अगर आप सॉइल में कर रहे हैं 1 एकड़ में तो लगभग 6 से 7 वर्कर्स आपको लगेंगे। अगर आप हाइड्रोपोनिक्स में कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें जो है कम हो जाता है, जो वर्कर्स को नहीं करने
पड़ते, तो लगभग 3 से 4 में आप कर सकते हैं। अगर 3 भी मान के चलेंगे तो 39 से 40 हज़ार रुपया जो है वर्कर्स का जो है खर्चा लगता है, जो आपको सैलरी में देना पड़ता है। महीने का जी, 1 महीना 40,000, तो अगर हम पूरे साल करें 4 से 5 लाख मान लें मोटा मोटा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लगभग 2,80,000 के करीब जो है हमारा सालाना कोकोपीट का खर्चा आता है। पूरे साल में जो है 10 लाख का न्यूट्रिशंस का खर्चा हमारा आ जाता है। रफली कैलकुलेशंस महीने का करूँ तो हमारा 8 से 9 हज़ार का बिजली का खर्चा 1 महीने का रहता है, और लगभग 1 लाख का आप पूरे साल का मान सकते हैं। उसके बाद अगर पूरे सिस्टम्स का अगर आप डेप्रिसिएशन कॉस्ट रखेंगे तो लगभग हमारा सालाना का जो खर्चा है वो 2 से 3 लाख का आएगा। यानी 22 लाख। और जो हमने अभी बात की थी वो थी करीब 56 लाख की। 22 लाख कम कर दें तो करीब 34 लाख रुपए एक साल में 2 साइकिल में। तो ये देख सकते हैं आप, पत्तेदार सब्जियों की जो हम बात कर रहे थे, ग्रीन लेट्यूस यहाँ पर लगी हुई है, और ये भी बिना मिट्टी के की जा रही है। सलाद में इसका बड़ा इस्तेमाल होता है। बीच में कुछ और भी क्रॉप दिख रही है। चनमणि, ये ग्रीन लेट्यूस है, ये बीच में क्या लगाया है? ये पॉक चॉय है। ये भी सैलेड में ही जाता है? जी बिल्कुल, ये सारे सैलेड्स मटेरियल ही है। एंड ये वर्टिकल फ्रेम्स है, जो एनएफटी सिस्टम का वर्टिकल सेटअप है, एंड इसमें हम टोटली लीफी वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं। अगर आप एनएफटी फार्मिंग या लीफी वेजिटेबल फार्मिंग देखेंगे तो एनएफटी का 2-3 टाइप का अरेंजमेंट होता है। एनएफटी का फुल फॉर्म भी जरूर बताएं। हाँ, ये न्यूट्रिएंट फिलिंग टेक्निक इसका फुल फॉर्म है। बेसिकली जो हम पत्तेदार सब्जी उगाते हैं उसके लिए सबसे बेस्ट मीडियम यही है उगाने के लिए। इसका 2-3 टाइप से अरेंजमेंट हो सकता है। एक तो हॉरिजॉन्टल, आप हॉरिजॉन्टल तरीके से फ्लैट बेड्स बना करके उसके अरेंजमेंट कर सकते हैं, या फिर आप वर्टिकल तरीके से कर सकते हैं। अभी कितना टर्नओवर हो गया होगा? टोटल अगर देखेंगे तो लगभग हमारा 8 से 9 करोड़ का जो है हमारा पिछले साल का टर्नओवर रहा है, एंड हम इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि 13 से 14 सीआर का हमारा रहेगा टर्नओवर। एक बार चल के वो सेटअप भी दिखाइए, ऑटोमेशन, जहाँ से ये सारा न्यूट्रिशन जो है इन पौधों तक पहुंच रहा है। हम चाहेंगे वो हमारे दर्शकों को दिखाए कैसा जी होता है। बिल्कुल, मैं दिखाता हूँ। इसके बारे में आप बताइएगा। तो अगर आप देखेंगे कि पूरा एक जब पॉली हाउस होता है, वहाँ जब प्लांट्स 13,000 14,000 प्लांट्स अगर लगे होते हैं तो पॉसिबल नहीं है कि उसको फ्रैगमेंटेड पार्ट में उसको पानी दिया जाए। तो हम लोग एक सेंट्रलाइज फर्टिगेशन रूम बनाए हुए हैं, वहाँ पे ये हमारा ऑटोमेशन है, एंड यही ऑटोमेशन जो है न्यूट्रिशंस बनाता है, एंड टीडीएस मेंटेन करना, पीएच मेंटेन करना सब यहीं से होता है। अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे तो ये सारा चीज़ आपको मिलेगा कि हम पीएच में क्या रखना चाहते हैं, ईसी क्या रखना चाहते हैं, वो सब आपको इस स्क्रीन पे मिलेगा। ये स्क्रीन कंट्रोल होता है। यहाँ से हम जो है जो भी पौधे को हमें जितना न्यूट्रिशंस देना है, जितना खाद देना है, वो सारा चीज़ मेंटेन करते हैं। अगर हमें कोई फैंस चलाना है या एग्जॉस्ट चलाना है या ह्यूमिडिटी के लिए फॉगर्स चलाना है, ये सारा चीज़ कंट्रोल होता है। यहाँ पे मल्टीपल टैंक्स जुड़े हुए हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के खाद हैं, मैक्रो एलिमेंट, माइक्रो एलिमेंट्स या सपोर्टिव केमिकल्स, वो सब मिला हुआ है। और जब भी हम कमांड देते हैं यहाँ ऑटोमेशन से, वो सारा इनलेट आ जाता है, एक जगह मिक्स हो जाता है मिक्सिंग टैंक में, और फिर वो फर्दर सप्लाई हो जाता है पौधों को। तो चनमणि, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। हम चाहेंगे अपना आप नंबर जो है वो हमारे दर्शकों से जरूर एक बार साझा कर दें। मेरा नंबर है 8079066659। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चनमणि। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर हाइड्रोपोनिक्स यानी बिना मिट्टी की खेती की जा रही है। मॉडल किस तरह से काम करता है, क्या उसमें खर्च आता है और कितना मुनाफा होता है, सारी चीजें आपने देखी। और अगर आप और कोई जानकारी चाहते हैं तो नंबर आपके पास है, आप सीधे संपर्क भी कर सकते हैं कि आखिर कैसे हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग की जाए। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।